हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम विज्ञान सब्जेक्ट में अध्याय 5 मापन के अंतर्गत दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। आइए सारणी 5.8 में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय ग्राफ बनाना सीखें। तो सारणी में हम देखेंगे किसी कार की गति को दर्शाया गया है। तो समय देखेंगे और इधर दूरी है ना, तो समय में जैसे 0 मिनट है तो दूरी क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से 1 मिनट में क्या होगा, 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। इस प्रकार से सारणी में दर्शाया गया है। तो इसे ग्राफ पेपर में किस प्रकार से दर्शाते हैं, है ना, इसको आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए चरणों की सहायता से ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाए कुछ जो फार्मूला बताया गया है। तो एक ग्राफ पेपर लीजिए और इस पर, है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखा OX और OY, है ना, जैसे चित्र 5.8 में दर्शाया गया है, इसके हिसाब से खींचेंगे। तो X अक्ष के अनुदिश समय और Y अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाते हैं। ग्राफ पर दूरी तथा समय को निरूपित करने के लिए उचित पैमाना चुनते हैं। जैसे दूरी और समय के लिए यहाँ पर पैमाना इस प्रकार से दिया गया है। जैसे समय के लिए 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर और दूरी के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पैमाने के अनुसार समय और दूरी के मानों को नियत अक्षों पर अंकित करते हैं और कार की गति के लिए समय को X अक्ष पर मूल बिंदुओं से 1 मीटर, है ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस प्रकार से अंकित करते हैं। और इसी प्रकार से जो दूरी को भी Y अक्ष पर मूल बिंदु से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस प्रकार से 5 किलोमीटर तक अंकित करते हैं। अब आप दूरी तथा समय के प्रत्येक मान को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए बिंदुओं को अंकित करते हैं और चित्र 5.8 के अनुसार विभिन्न समय पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाइए, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का समय, है ना, दूरी समय ग्राफ है। चूँकि यह सरल रेखा है जो यह दर्शाता है कि वस्तु नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार बदलती है तो ग्राफ की जो आकृति है ये भी अलग होगी। इसके बाद है गतिमान वस्तु की चाल का मापन। तो आप जानते हैं कि किसी गतिमान वस्तु की चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे दिया गया समय। तो आइए सारणी 5.9 में दिए गए आंकड़ों से चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे सारणी में, तो गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी और लिया गया समय दिया हुआ है। तो गेंद द्वारा चली गई दूरी यहाँ पर मीटर में दर्शाया गया, जैसे 5 मिनट, है ना, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। और लिया गया जो समय है जैसे 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2, है ना। तो इस प्रकार से तो 5/2 होगा तो क्या निकाल सकते हैं, 2.5, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने जो चाल निकालना सीख लिया है। तो कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर एक जो है ना स्पीडोमीटर लगा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, चाल मापी कहते हैं। तो इसके द्वारा आप चाल की गणना कर सकते हैं। इसके बाद है सरल लोलक की समय गति। तो पिछली कक्षा में आपने सरल लोलक के आवर्तक काल के बारे में पढ़ा है। सरल लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय सरल लोलक का आवर्तक काल कहलाता है। इस प्रकार लोलक द्वारा 20 दोलनों को पूरा करने में लगा समय ज्ञात कर एक दोलन में लगने वाले जो समय है जिसे आवर्तक काल कहते हैं उसको ज्ञात किया जाता है। तो आपने गतिमान वस्तु की चाल मापना सीखा है। आइए अब जो समझें कि हवा की गति और वायु दाब के अंतर से जो चक्रवात कैसे बनते हैं। तो इसमें 5.8 में देखेंगे हवा की गति तथा वायु दाब के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। आवश्यक सामग्री है खाली बोतलें, कागज़ आदि। तो सबसे पहले कागज़ के टुकड़े को मोड़कर बोतल के मुंह से कम माप या कम साइज की गेंद बनाइए और बोतल के मुंह के पास कागज़ की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आकार के मुंह वाली बोतल के साथ दोहराइए। आपने क्या देखा, कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है। जब
हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो मुंह के पास की जो वायु का जो वेग है अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर का जो वायु दाब उसके मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की जो वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब से कम वायु दाब क्षेत्र की ओर गति करती है और वायु दाबों के बीच जितना अंतर होगा पवन का जो वेग है उतना ही अधिक होगा। तो उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो चैप्टर है कंप्लीट है। तो अगले लेक्चर में इनके जो प्रश्न उत्तर समझाएंगे। थैंक यू।